नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं इस खबर को लेकर आया हूं। ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है आप ऐसे अभ्यर्थियों से जिनका कि अग्निवीर में सिलेक्शन हुआ है और आप डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया में लगे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ARO मुजफ्फरपुर से संबंध रखने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, 8 जिले जो इसके अंतर्गत आते हैं, उनके अभ्यर्थियों को 7 तारीख से पहले वहाँ पर रिपोर्ट करना है। और इसको लेकर कई सारे अभ्यर्थियों का कॉल भी आ रहा है कि सर मैं गया था और उसके बाद जो है वहाँ पर बुलाया गया, फिर 8 को बुलाया गया है, 9 को बुलाया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो ध्यान रहे, मैं उसी को लेकर आपको बताना चाहता हूँ कि कन्फ्यूज़न की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपका यदि सिलेक्शन हुआ है आर्मी अग्निवीर भर्ती के लिए तो आप एक बार ज़रूर संपर्क में आप चले आइए, ARO से संपर्क कर लीजिए, जिससे कि आपको प्रॉपर जानकारी डॉक्यूमेंटेशन की वहाँ पर दी जाएगी और जो भी नेसेसरी जो एक्शन लेना है वो बताया जाएगा और कब बुलाना है वो भी आपको बताया गया है या बताया जाएगा। तो ये जो मेरा जो कहना था कि 7 तारीख से पहले आप यदि आपका सिलेक्शन हुआ है और सिलेक्शन के बाद आप एक बार भी नहीं गए हैं ARO, तो आपको उसके लिए 7 तारीख से पहले चले जाना है और वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन की जो जानकारी है, प्रक्रिया है, उसकी जानकारी आपको ले लेनी है। अब जब आप एक बार वहाँ जाएंगे, जब आप जाएंगे तो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, प्रॉपर जानकारी सब कुछ वहाँ पर दे दी जाएगी और आपको फिर उसी के हिसाब से चलना है। आप समझ गए हैं मैं क्या बताना चाहता हूँ। अगर आप एक बार मिले हैं ARO कार्यालय से आकर, आपने जानकारी ले ली है और उस जानकारी में जो इंस्ट्रक्शन या जो आपको निर्देश दिए गए हैं, आपको उसी को फॉलो करना है और जब वहाँ बुलाया गया है उस समय वहाँ पर आना है। ध्यान रहे, डॉक्यूमेंटेशन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए समय रहते ऐसा ना हो कि आप डॉक्यूमेंटेशन की बात ओवरऑल तो समझ ही गए हैं, लेकिन कहीं कोई ऐसी समस्या नज़र आ रही है या दिक्कत हो रही है। इससे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमारा बैंक में जो नाम था वो आधार कार्ड में थोड़ा सा ये चेंज हो गया, या उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, उसमें ये दिक्कत है, उसमें वो दिक्कत है। तो इस तरह की सारी समस्याओं का कन्फ्यूज़न जो भी आपको क्रिएट हुआ है, ये 7 तारीख से पहले क्लियर कर लीजिए। मैं कहना चाहूँगा ये चूंकि सफिशिएंट समय है, हो सकता है 7 के बाद आपको जो समय मिले उसके बीच में आप ये न कर पाएँ, तो आप 7 तारीख से पहले कर लीजिए और फिर उसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया वहीं के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलनी पड़ेगी। चूंकि चौपाल समाचार में हम आपको एक सजेशन के लिए, एक मदद के लिए सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं, जो सूचनाएं वहां से आती हैं। जैसी जानकारी मिल रही थी कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि रिजल्ट निकलने के बाद अभी तक वहाँ ARO नहीं पहुँच पाए हैं और उन्हें जो है वो प्रॉपर सूचना संभवतः नहीं पहुँची होगी। तो ये जानकारी वहाँ पर उपलब्ध कराई जाए या ये जानकारी चौपाल समाचार में प्रकाशित की गई कि आप 7 तारीख से पहले वहाँ पर पहुँच जाइए। अब एक बात और है, ऐसे कुछ अभ्यर्थी जो कॉल कर रहे हैं, ध्यान रहे, जिनका कि आने वाली भर्ती को लेकर जिनका कि कंसर्न रहता है कि हाँ अब मुझे नई भर्ती में मुझे अप्लाई करना है, मेरा ईमेल आईडी खो गया है, नई बात जो नई भर्ती में आने वाली है, 10 तारीख नोटिफिकेशन आने की जैसी जानकारी मिल रही थी, उसमें क्या होगा, वो कैसे होगा। तो देखिए अभी की प्रक्रिया जो चल रही है ना, वो प्रक्रिया चल रही है जो भर्ती में पहले जिनका सिलेक्शन हुआ है उन बच्चों के कि वो बच्चे डिस्पैच होकर के फिर चले जाएंगे ट्रेनिंग में। अब ऐसे अभ्यर्थी जिनकी की भर्ती आने वाली है या जिन भर्ती अगली भर्ती में वो आप अपना चाहते हैं कि पार्टिसिपेट करें, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। मैं एक सजेशन के नाते कहना चाहूँगा, क्योंकि बीच में अब अगर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अभी कि रिपोर्ट करना है, इसका मतलब ये नहीं कि वो भी अभ्यर्थी जाएं जो बाहर के अभ्यर्थी हैं, जो अभी वहाँ पर जा करके कोई चेंजेस कराने हैं। वो अभ्यर्थियों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी इसकी प्रक्रिया जो चल रही है उसको होने दीजिए और उसके बाद फिर आप उसके साथ में जब ये हो जाएगा, 10 तारीख नोटिफिकेशन आएगा, फिर आप उसके साथ चले जाइएगा। तो यही आज की बातें थी और कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं। आप मुझे संपर्क करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रहे ARO कार्यालय जो है, ARO कार्यालय से मिलने वाला इंस्ट्रक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो इंस्ट्रक्शन आपको 100% फुलफिल करना है। नोटिफिकेशन आपको पहले से जानकारी है ही, वहाँ से हर समय में आपको मार्गदर्शन दिया जाता है, विभिन्न प्रकार की सूचनाएं आती है, मेल है, ईमेल है, व्हाट्सएप है, फ़ोन है, तो आप उसके संपर्क में, सीधे संपर्क में रहें। कभी भी कोई कन्फ्यूज़न, कोई सा भी कन्फ्यूजन है, मैं बार बार कहना चाहता हूँ, अब आप उसके साथ जुड़ने वाले हैं तो वहाँ के अधिकारी आपकी मदद करेंगे, श्योर सर्टेन 100% वहाँ के लोग मदद करेंगे। इसीलिए कहीं भी इधर उधर के नॉलेज और दिमाग लगाने से बेहतर है आप सीधे ARO को संपर्क करिए और वहाँ पर सारे कन्फ्यूजन को दूर करिए, डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया पूर्ण करिए, भारतीय सेना के गौरवपूर्ण इतिहास का हिस्सा बनिए। कोई भी गलत लोग आपकी मदद
नहीं कर सकेंगे। अगर कोई मदद करने की पेशकश करता है या कहीं से डरा रहा है, कहीं से धमका रहा है, इसकी सूचना आप संबंधित अधिकारी पदाधिकारी या के कार्यालय को भी आप जरूर दीजिए, जिससे कि उस पर कार्रवाई हो सके और अगले दूसरे लोगों को भी इस तरह से की समस्या से बच सके। तो यही आज की बातें थी, कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। 7 तारीख से पहले आपको, अगर आपका रिजल्ट जो आया है जिसमें कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, तो आप एक बार कार्यालय से जरूर संपर्क कर ले। ये हमारा आपसे आग्रह होगा, जिससे कि आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाए और फिर उसके बाद जब आपको बुलाया जाएगा, जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा आप उसी को फॉलो करें। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो ये आज की बातें थी, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो सारी समस्या या कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। चौपाल समाचार हर समय आपकी बेहतर तरीके से मदद करने का प्रयास कर रहा है। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो सूचनाएं दे रहे हैं ऑथेंटिक दे रहे हैं और ये सूचनाएं आपके लिए वैल्यूएबल है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले समय में कोई भी जानकारी जो मिले वो आप तक सीधे पहुंच जाए। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। हम सब मिलकर एक बेहतर समाज बना रहे हैं, आपका सहयोग प्रार्थनीय है। एक बात और है, दलालों से सावधान रहिए। अभी भी बहुत सारे ऐसे चक्रीय लोग दलाल हैं, वो हो सकते हैं जो आपको परेशान करेंगे, आपको ठगने का प्रयास करेंगे। बचिए बचिए बचिए। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, भारतीय सेना की भर्ती प्रक्रिया स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शी है। इसमें किसी प्रकार के गलत तरीके से आपकी एंट्री होनी नामुमकिन है, इसलिए कोई भी व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर सकेंगे गलत तरीके से। इसलिए सावधान रहिए, ठगने से बचिए और ये सूचनाएं आगे तक भी फॉरवर्ड करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हुशेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।